अष्टावक्र गीता छठा प्रकरण। जनक उवाच में आकाश की भांति अनंत हूँ, यह संसार घड़े की भांति प्रकृतिजन्य है, ऐसा ज्ञान है, इसलिए न इसका त्याग है, न ग्रहण और न लय है। मैं समुद्र के समान हूँ, यह संसार तरंगों के समान है, ऐसा ज्ञान है, इसलिए न इसका त्याग है, न ग्रहण और न इसका लय है। मैं सीपी के समान हूँ, विश्व की कल्पना चांदी के समान है, ऐसा ज्ञान है, अतएव इसका न त्याग है, न ग्रहण है और न लय है। मैं निश्चित ही सब भूतों में हूँ और ये सब भूत मुझ में हैं, ऐसा ज्ञान है आमेय, इसलिए इसका न त्याग है, न ग्रहण है और न लय है। अष्टावक्र गीता सातवां प्रकरण। जनक उवाच मुझ अंतहीन महासमुद्र में विश्वरूपी नाव अपनी ही प्रकृत वायु से इधर उधर डोलती है, मुझे असहिष्णुता नहीं है। मुझ अंतहीन महासमुद्र में जगत रूपी लहर स्वभाव से उदय हो, चाहे मिठे, मेरी न वृद्धि है न हानि। मुझ अंतहीन महासमुद्र में निश्चय ही संसार कल्पना मात्र है। मैं अत्यंत शांत हूँ, निराकार हूँ और इसी अवस्था में स्थित हूँ। आत्मा विषयों में नहीं है और विषय उस अनंत निरंजन आत्मा में नहीं है। इस प्रकार मैं अनासक्त हूँ, स्पृहा मुक्त हूँ और इसी अवस्था में स्थित हूँ। अहो, मैं चैतन्य मात्र हूँ, संसार इंद्रजाल की भांति है। आप तब मेरी हेय और उपादेय की कल्पना किसमें हो। अष्टावक्र गीता आठवां प्रकरण। अष्टावक्र उवाच जब चित्त कुछ चाहता है, कुछ सोचता है, कुछ त्याग करता है, कुछ ग्रहण करता है, जब दुखी और सुखी होता है तब बंध है। जब मन न चाह करता है, न सोचता है, न त्यागता है, न ग्रहण करता है, जब यह न सुखी होता है न दुखी होता है तभी मुक्त है। जब चित्त किसी दृष्टि अथवा विषय में लगा है तब बंध है और चित्त जब सब दृष्टियों से अनासक्त है तब मोक्ष है। जब तक मैं है तब तक बंध है, जब मैं नहीं है तब मोक्ष है। इस प्रकार का विचार कर, न इच्छा कर, न ग्रहण कर, न त्याग कर। अष्टावक्र गीता नवां प्रकरण। अष्टावक्र उवाच कृत्य अकृत्य और द्वंद्व किसके कब शांत हुए हैं, इस प्रकार निश्चिंत जानकर इस संसार से निर्वेद होकर त्याग और अवृति हो। हे तात, लोक की चेष्टा को देखकर किसी भाग्यशाली की ही जीने की कामना, भोगने की वासना और ज्ञान की इच्छा शांत हुई है। यह सब अनित्य है, तीनों तापों से दूषित है, सारहीन है, निंदित है, हेय है। ऐसा निश्चित होने पर शांति प्राप्त होती है। वह कौन सा काल है, वह कौन सी अवस्था है जिसमें मनुष्य को द्वंद्व न हो। उनकी उपेक्षा कर यथा प्राप्य वस्तुओं में संतोष करने वाला मनुष्य सिद्धि को प्राप्त होता है। महर्षियों के, योगियों के एवं साधुओं के अनेक मत हैं। आपाथी से कौशथा ऐसा देखकर उपेक्षा को प्राप्त हुआ कौन मनुष्य शांति को प्राप्त नहीं होता। जो उपेक्षा, समता और युक्ति के द्वारा चैतन्य के सच्चे स्वरूप को जानकर संसार में अपने को तारता है, क्या वह गुरु नहीं है। जब भूत विकारों को तू यथार्थतः भूत मात्र देखेगा, उसी क्षण बंध से मुक्त होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा। वासना ही संसार है, इसलिए इन सब का त्याग कर। वासना के त्याग से ही संसार का त्याग है। अब जहाँ चाहे वहाँ रह। अष्टावक्र गीता 10वां प्रकरण। अष्टावक्र उवाच वैर स्वरूप काम को और अनर्थ से भरे अर्थ को त्याग कर और दोनों के कारण रूप धर्म को भी छोड़कर तू सबकी उपेक्षा कर। मित्र, खेत, धन, मकान, स्त्री, भाई आदि संपदा को तू स्वप्न और इंद्रजाल के समान देख, जो 3 या 5 दिन ही टिकते हैं। जहाँ जहाँ तृष्णा हो वहाँ वहाँ ही संसार जान। प्रौढ़ वैराग्य को आश्रय करके वीत तृष्णा होकर सुखी हो। तृष्णा मात्र ही आत्मा का बंध है और उसका नाश मोक्ष कहा जाता है। संसार मात्र से अनासक्त होने से निरंतर प्राप्ति और तुष्टि होती है। तू एक शुद्ध चैतन्य है, संसार जड़ और असत्य है, यह अविद्या भी असत्य है। इस पर भी तू क्या जानने की इच्छा रखता है। तेरे राज्य, पुत्र, पुत्रियां, शरीर और सुख जन्म जन्म से नष्ट हुए हैं, यद्यपि तू उनमें आसक्त था। अर्थ, काम और सुकृत कर्म बहुत हो चुके, इनमें भी संसार रूपी जंगल में मन विश्रांति को प्राप्त नहीं हुआ। कितने जन्मों तक तूने क्या शरीर, मन और वाणी के दुखपूर्ण और श्रमपूर्ण कर्म नहीं किए हैं, अब तो आराम कर। अष्टावक्र गीता 11वां प्रकरण। अष्टावक्र उवाच भाव और अभाव का विकार स्वभाव से होता है, ऐसा जो निश्चय पूर्वक जानता है वह निर्विकार और क्लेश रहित पुरुष सुख पूर्वक ही शांति को उपलब्ध होता है। सबको बनाने वाले ईश्वर हैं, अन्य कोई नहीं है। ऐसा जो निश्चय पूर्वक जानता है वह पुरुष शांत है। उसकी सब आशाएं जड़ से नष्ट हो गई हैं, वह कहीं भी आसक्त नहीं होता। विपत्ति और संपत्ति दैव योग से ही समय पर आती है। ऐसा निश्चय वाला पुरुष सदा संतुष्ट हुआ, न कोई कामना करता है न शोक करता है। सुख दुख जन्म मृत्यु दैव योग से ही होती है। ऐसा निश्चय वाला व्यक्ति साध्य कर्मों को देखता हुआ और निरायास कर्मों को करता हुआ भी
उनमें लिप्त नहीं होता। चिंता से दुख उत्पन्न होता है, अन्यथा नहीं। ऐसा जो निश्चय पूर्वक जानता है वह सुखी और शांत है। सर्वत्र उसकी स्पृहा गलित है और चिंता से मुक्त है। मैं शरीर नहीं हूँ, देह मेरी नहीं है, मैं तो बोध स्वरूप हूँ। ऐसा जो निश्चय पूर्वक जानता है वह पुरुष कैवल्य को प्राप्त होकर किए और अनकिए कर्म का स्मरण नहीं करता। ब्रह्म से लेकर तृण पर्यंत मैं ही हूँ ऐसा जो निश्चय पूर्वक जानता है वह निर्विकार, शुद्ध, शांत और प्राप्त अप्राप्त से निवृत्त होता है। अनेक आश्चर्यों वाला वह विश्व कुछ भी नहीं है अर्थात मिथ्या है ऐसा जो निश्चय पूर्वक जानता है वह वासना रहित बोध स्वरूप पुरुष इस प्रकार शांति को प्राप्त होता है मानो कुछ भी नहीं है। अष्टावक्र गीता 12वां प्रकरण। जनक उवाच। जनक ने कहा, पहले मैं शारीरिक कर्मा का न सराहने वाला हुआ, फिर वाणी के विस्तृत कर्म का न सराहने वाला हुआ। इस प्रकार मैं स्थिर हूँ। शब्द आदि ऐन्द्रिक विषयों के प्रति राग के अभाव से और आत्मा की अदृश्यता से प्राप्त विक्षेपों से जिसका मन मुक्त होकर एकाग्र हो गया, ऐसा ही मैं स्थित हूँ। सम्यक अध्यास आदि के कारण विक्षेप होने पर ही समाधि का व्यवहार होता है। ऐसे नियम को देखकर मैं स्थित हूँ। हे ब्राह्मण, हेय और उपादेय के वियोग से जो हर्ष और विषाद होता है उसके अभाव में अब मैं जैसा हूँ वैसा ही स्थित हूँ। आश्रम एवं अनाश्रम है, ध्यान है तथा चित्त का स्वीकार और वर्जन है। उन सब से उत्पन्न हुए अपने विकल्प को देखकर मैं उन तीनों से मुक्त हुआ स्थित हूँ। जैसे कर्म का अनुष्ठान अज्ञान से है वैसे ही उसके त्याग का अनुष्ठान भी अज्ञान से है। इस तत्व को भली भांति जानकर मैं कर्म अकर्म से मुक्त हुआ अपने में स्थित हूँ। अचिंत्य का चिंतन करता हुआ भी वह पुरुष चिंता को ही भजता है, इसलिए उस भाव को त्याग कर मैं भावना मुक्त हुआ स्थित हूँ। जिसने साधनों से क्रिया रहित स्वरूप अर्जित किया है वह पुरुष कृतकृत्य है, और जो ऐसा ही स्वभाव वाला है वह तो कृतकृत्य है ही। इसमें कहना ही क्या। अष्टावक्र गीता 13वां प्रकरण। जनक उवाच। नहीं है कुछ भी ऐसे भाव से पैदा हुआ जो स्वास्थ्य है वह कोपीन को धारण करने पर भी दुर्लभ है। इसलिए त्याग और ग्रहण दोनों को छोड़कर मैं सुख पूर्वक स्थित हूँ। कहीं तो शरीर का दुख है, कहीं वाणी दुखी है, कहीं मन दुखी होता है। इसलिए तीनों को त्याग कर मैं पुरुषार्थ में सुख पूर्वक स्थित हूँ। किया हुआ कर्म कुछ भी वास्तव में आत्मकृत नहीं होता। ऐसा यथार्थ विचार कर मैं जब जो कुछ कर्म करने को आ पड़ता है उसे करके सुख पूर्वक स्थित हूँ। कर्म और निष्कर्म के बंधन से संयुक्त भाव वाले शरीर में आसक्त जो योगी है, मैं इस देह के संयोग वियोग से सर्वदा पृथक होने के कारण सुख पूर्वक स्थित हूँ। मुझको ठहरने से, चलने से या सोने से अर्थ या अनर्थ कुछ भी नहीं है। इस कारण मैं ठहरता हुआ, जाता हुआ और सोता हुआ भी सुख पूर्वक स्थित हूँ। सोते हुए मुझे हानि नहीं है, न यत्न करते हुए मुझे सिद्धि है। इसलिए मैं हानि लाभ दोनों को छोड़कर सुख पूर्वक स्थित हुआ। सलिए अनेक परिस्थितियों में सुखादि की अनित्यता को बारंबार देखकर और शुभ और अशुभ दोनों को छोड़कर मैं सुख पूर्वक स्थित हूँ। अष्टावक्र गीता 14वां प्रकरण। जनक उवाच। जो स्वभाव से ही शून्य चित्त है पर प्रमाद से विषयों की भावना करता है और सोता हुआ भी जागने के समान है, वह पुरुष संसार से मुक्त है। जब मेरी स्पृहा नष्ट हो गई तब मेरे लिए कहाँ धन, कहाँ मित्र, कहाँ विषयी रूप चोर, कहाँ शास्त्र और कहाँ ज्ञान है। साक्षी पुरुष परमात्मा ईश्वर आशा मुक्ति तथा बंध मुक्ति के जान लेने पर मुझे मुक्ति के लिए चिंता नहीं है। जो भीतर विकल्प से शून्य है और बाहर भ्रांत हुए पुरुष की भांति स्वच्छंदचारी है, ऐसे पुरुष की भिन्न भिन्न दशाओं को वैसी ही दशा वाले पुरुष जानते हैं। अष्टावक्र गीता 15वां प्रकरण। अष्टावक्र उवाच। अष्टावक्र उवाच। अष्टावक्र कहते हैं, सत्व बुद्धि वाला पुरुष थोड़े से उपदेश से ही कृतार्थ होता है। असत बुद्धि वाला पुरुष आजीवन जिज्ञासा करके उसमें मोह को ही प्राप्त होता है। विषयों में विरसता मोक्ष है, विषयों में रस बंध है, इतना ही विज्ञान है। तू जैसा चाहे वैसा कर। यह तत्व बोध वाचाल बुद्धिमान और महाउद्योगी पुरुष को गूंगा, जड़ और आलसी कर जाता है। इसलिए भोग की अभिलाषा रखने वालों के द्वारा तत्व बोध त्यक्त है। तू शरीर नहीं है, न तेरा शरीर है। तू भोक्ता और कर्ता भी नहीं है। तू वो चैतन्य रूप है, नित्य है, साक्षी है, निरपेक्ष है। तू सुख पूर्वक विचर। अमापो तय का तांबे भविष्य का राग और द्वेष मन के धर्म है। तू कभी मन नहीं है। तू निर्विकल्प निर्विकार बोध स्वरूप आत्मा है। तू सुख पूर्वक विचर।
सब भूतों में आत्म को तथा सब भूतों में आत्मा को जानकर तू अहंकार रहित और ममता रहित है। तू सुखी हो। जिसमें यह संसार तरंगों की भांति स्फुरित होता है वह तू ही है, इसमें संदेह नहीं है। हे चैतन्य स्वरूप, तू संताप रहित हो। हे तात, श्रद्धा कर, इसमें मोह मत कर। तू ज्ञान स्वरूप, भगवान स्वरूप आत्मा है तथा प्रकृति से परे है। गुणों से लिप्त यह शरीर रहता है, आता है और जाता है, किंतु आत्मा न जाने वाला है न आने वाला। इसके लिए क्यों सोच करता है? देह चाहे अंत तक रहे, चाहे वह अभी चली जाए। तुम चैतन्य रूप वालों की कहाँ वृद्धि है, कहाँ नाश है? तुझ अनंत महासमुद्र में विश्व रूप तरंग अपने स्वभाव से उदय और अस्त को प्राप्त होती है, किंतु न तेरी वृद्धि है न नाश है। हे तात, तू चैतन्य रूप है, तेरा यह जगत तुझसे भिन्न नहीं है। इसलिए हेय और उपादेय की कल्पना किसकी, क्यों कर और कहाँ हो सकती है? तुझे एक निर्मल, अविनाशी, शांत और चैतन्य रूप आकाश में कहाँ जन्म है, कहाँ कर्म है और कहाँ अहंकार? जिसको तू देखता है उसमें एक तू ही भासता है। क्या कंगन, बाजूबंद और नूपुर सोने से भिन्न भासते हैं? यह मैं हूँ, यह मैं नहीं हूँ, ऐसे विभाग को छोड़ दे। सब आत्मा है ऐसा निश्चय करके तू संकल्प रहित हो, सुखी हो। तेरे ही अज्ञान से विश्व है, परमार्थतः तू एक है, तेरे अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है। न संसारी है न असंसारी है, यह विश्व भ्रांति मात्र है और कुछ नहीं है। ऐसा निश्चय पूर्वक जानने वाला वासना रहित और चैतन्य मात्र है। वह ऐसी शांति को प्राप्त है मानो कुछ नहीं है। संसार रूपी समुद्र में तू एक ही था और होगा। तेरा बंध और मोक्ष नहीं है। तू कृतकृत्य होकर सुखपूर्वक विचर। हे चिन्मय, तू चित्त को संकल्प और विकल्पों से क्षोभित मत कर। शांत होकर आनंदपुरित अपने स्वरूप में सुखपूर्वक स्थित हो। सर्वत्र ध्यान को त्याग कर हृदय में कुछ भी धारण मत कर। तू आत्मा मुक्त ही है। तू विमर्श करके क्या करेगा?